हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम सी टेट 2019 का पेपर है जिसमें मेनली मैथमेटिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये PYQ 2019 के। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल ही रहा होगा। ये रहा पार्ट सेकंड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि एक्स वाई जेड दे रखा है, तो इसका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में HCF होता है जो एक्स वाई और जेड में जो मैक्सिमम कॉमन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इन तीनों में से आपको कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2 की 3 है, 2 की 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है। तो सब में 2 की 2 तो सब में है, तो ये को ऐसे आ जाएगा। फिर 3 में देखना है, फिर 5 वाले में देखना है, ऐसे 7 वाले में देखना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन पिक कर लेना है। उसके बाद है 52,272 को, जहाँ पी क्यू आर एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p प्लस क्यू प्लस आर का मान है। तो यहाँ पे इसका फैक्टराइज करके आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको फैक्टर बना लेने हैं, पी क्यू आर एक प्राइम नंबर में ऐसे फैक्टर कर लेने हैं इसके, ऐसे, ठीक है। उसके बाद 7 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है, ये है, तो ये किससे विभाज्य होगी, 72 से विभाजित है। तो 72 के यहाँ पे आपको फैक्टर कर लेना है कि 72 को लिख सकते हैं 9 गुणा 8। तो 8 के लिए कि ये संख्या जो भी दे रखी है ये 9 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 9 का भी होना चाहिए। तो 9 के लिए तो क्या है, यहाँ पे अंकों का जोड़ आपको देख लेना है इसका। और 8 के लिए क्या होते हैं, पिछले 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 512 है तो ये 8 से आगे से कुछ भी हो, ये 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे चेक करना है, तरीके बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन से नोट है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। देखो 7 का स्क्वायर करोगे प्लस 24 का तो 25 के स्क्वायर के बराबर है। 8 15 17 भी ऐसे ही है, 13 84 85 भी है, 11 60 61 होता है, 63 नहीं, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये है संपूरक कोण, तो क्या होते हैं जिनके दो कोणों का योग 180 होता है, और पूरक कोण होता है जिसका दोनों कोणों का सम 90 डिग्री हो। तो इसने एक रिलेशन बना के आपको दिखाना है कि जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है तो कोण कौन सा होगा। उसके बाद ये त्रिभुज दे रखी है, इसके अलग अलग एंगल दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको ये एंगल प्लस तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है यहाँ पे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वहाँ पे सम, यहाँ से एक्स की वैल्यू सभी एंगल निकाल के आपको पता लग जाएगा कि ये समकोण है, यह समद्विबाहु है या न्यूनकोण त्रिभुज है। उसके बाद ये हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो ABC और DEF, उनमें एंगल बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेट करके ऐसे ABC ये बना लेना और इक्वेट कर लेना वहाँ से। उसके बाद है किसी त्रिभुज की एक भुजा ये है, दूसरी ये है, इसका परिमाप दे रखा है, तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यहाँ से ये क्वेश्चन है एक परिमाप का ट्रायंगल से। उसके बाद है ये माध्यक का क्वेश्चन है कि माध्यक x है, यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y के मानों का योग क्या होगा। ये एक माध्यक से क्वेश्चन है 39। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का है कि 3 सफ़ेद हैं, 2 नीली, 5 लाल हैं, एक गेंद निकालेगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता के लिए क्या है, जो जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर थैले में निकालेगी, एक गेंद निकाली जाती है, निकालेगी, लाल रंग की नहीं है, लाल की नहीं होनी चाहिए। तो लाल की तो 5 है, ये हटा दो, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, 3 और 2 5 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 3 और 2 5 और 5 है 10। तो यहाँ से क्या कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे प्रायिकता निकालनी है, जिसकी निकालनी है बाय में टोटल। उसके बाद है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 194 मीटर से करीब, इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई, तो इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। घनाभ का क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से इसकी L की वैल्यू भी दे रखी है इसने 8 और B की वैल्यू दे रखी है 6। तो इसका आयतन निकालना है हमें, क्या चली गई है, L इंटू B इंटू H चाहिए। तो आपको यहाँ से ये 194 दे रखा है, तो यहाँ से पहले आपको H निकाल लेना है। H निकाल के फिर इसमें वैल्यू पुट कर देनी है,
यहाँ से h निकलेगा, इसमें पुट करके आपको आयतन निकल जाएगा। उसके बाद एक समलंब है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसके शीर्षलंब दे रखे हैं, समांतर भुजा में से एक भुजा दूसरे से 6 सेंटीमीटर, ऐसी कुछ आकृति होती है समलंब की। ये ऐसे ये इसकी ये हाइट होती है, यहाँ से ये हाइट है, ये दो समांतर रेखाएं होंगी। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ये होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके मान लो एक साइड आपकी यहाँ से अगर मानोगे x है तो दूसरी ज़्यादा है तो x+6 हो जाएगी ऊपर वाली, ऐसे x की वैल्यू निकाल के। उसके बाद एक लंबवृत्तीय शंकु, यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन का है, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, उसके सामने बराबर रख के 94.2 वहाँ से आपको आंसर निकाल लेना है। उसके बाद है ये क्या है, समानुपात का क्वेश्चन है, कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य का है समीकरण दिया गया है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करता है। उसके बाद है इसमें प्राप्त करने के लिए 5y माइनस में से क्या घटाना चाहिए, तो इसमें से क्या घटाएं कि हमें क्या हो, ये प्राप्त हो 5y माइनस 3x माइनस 8 में से क्या घटाना चाहिए कि हमें ये तो यहाँ हमें इसमें से हमें x माइनस घटा माइनस करेंगे और इक्वल टू इसके रख देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल के हमें पता लग जाएगा। ये कुछ आपको विधियाँ दे रखी हैं गणित की, ये भी आपको पढ़ना ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक आपको पूछा गया कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सही है, एक तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इन कथनों को पढ़िए। अभिकृत अभिकृत प्रस्ताव, ये इनसे पूछा गया, अभिकृत को सिद्ध करने का प्रमेय बन जाता है, अभिकृत परिभाषाएं हैं, यह क्या है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के गणित में अशुद्धियों के समय सामयिक निरीक्षण का प्रकाश नहीं डालता है, ये दिया गया है। उसके बाद गणित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अध्यापक ये मानकर शुरू करता है कि ये एक परिमेय संख्या है, तो वो क्या यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मान के चल रहा है, यहाँ प्रतिवाद लेके चल रहा है। उसके बाद है ये कुछ विधियां हैं। उसके बाद है गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर, आपको टॉपिक नोट करना है यहाँ पे, गणितीय अधिगम उससे यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद है गणितीय अधिगम का एक क्वेश्चन और है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट है ये है अनुपात और समानुपात के प्रत्यय को समझने के लिए ये भूमिका किसने उजागर की थी, एक विद्यार्थी की बीजगणित से समस्या से यहाँ से लिया गया है। उसके बाद है गणितीय अध्यापन की समय सामयिक समझ अध्यापन को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सोल्व करना है, ये आपको उससे करना पड़ेगा बोर्ड मास से, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उससे आपको ब्रैकेट वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी कौन सी पहले सोल्व होगी। उसके बाद है अवरोही क्रम में लिखना है कि अवरोही है पहले बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा, ऐसे इनको अरेंज करना है। उसके बाद है निकथनों पूर्णांकों में से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं, ये दिखाना है। ये औसत चाल का है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। उसके बाद यहाँ पे क्यूबिट ईयर लाइट ईयर ये आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा, कि घर्षण बल अपने को बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है, कि इसमें जो घर्षण पहले घर्षण कम होगा फिर ज़्यादा ऐसे बढ़ते क्रम में बताना है। 63। उसके बाद है किसी पिंड रेखित एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो कौन सा कथन सही होगा। उसके बाद है ये यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, किसी पेट्रोल निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है या कौन सा है। यहाँ निम्नलिखित में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, ये साइंस के हैं, शैवाल कवक राइजोबियम और वायरस। तो ये मैथ के क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको पार्ट सेकंड में लास्ट क्वेश्चन था 50-60। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें। और ये था सीटेट जुलाई 2019 पेपर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।